बाद हम बात करेंगे कि प्रिंटेड एड्स या फिर प्रोजेक्टेड एड्स क्या होते हैं। सो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी पहले एवी8 का, जो कि पीपीटी में इंक्लूड नहीं है, बट यू हैव टू नो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू दीज एड्स। तो ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं? कोई भी डिवाइस होते हैं जो कि हम यूज करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस को कॉन्क्रीट करने के लिए, या फिर उसको मोर रियलिस्टिक बनाने के लिए, या फिर उसको मोर डायनेमिक बनाने के लिए। Then, audiovisual aids are those sensory objects or images which initiate or stimulate and reinforce learning. तो ऑडियो विजुअल एड्स ऐसे सेंसरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर कोई भी इमेजेस होती हैं जिस जो कि क्या करती है, इनिशिएट करती है या फिर स्टिमुलेट करती है या फिर री इन्फोर्स करती है लर्निंग को। तो जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शनल डिवाइसेस भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, मैसेज को हम सुन भी सकते हैं या फिर हम देख भी सकते हैं। Now, coming to introduction. So, first we will discuss about the printed aids. So, printed aids combine words, pictures, and diagrams to convey accurate and clear information. It can be read at any available time and can be kept for a record. So, printed aids क्या होते हैं? Printed aids combine words होते हैं. Printed aids में combine words होते हैं, pictures होते हैं, diagrams होते हैं. और वो डायग्राम्स, पिक्चर्स या फिर वर्ड्स क्यों होते हैं? ताकि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर पाए एक्यूरेटली और फिर क्लियरली। जो प्रिंटेड एड्स होते हैं उसको हम कभी भी रीड कर सकते हैं या फिर हम एज अ रिकॉर्ड की तरह भी उनको रख सकते हैं। देन जो हमारे प्रिंटेड एड्स होते हैं उसमें इंक्लूड्स होते हैं हमारे पोस्टर्स, लीफलेट्स, पैम्फलेट्स, सर्कुलर लेटर्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। जो ये सब चीजें होते हैं इनको हम प्रिंटेड एड्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। देन कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, जो कि अगर हम किसी भी एड्स को अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी प्रिंटेड एड को प्रिपेयर करने के लिए कुछ गाइडलाइंस होते हैं कि हमें उस कंटेंट को किस गाइडलाइंस के बेसिस पे प्रिपेयर करना है। सो द फर्स्ट वन इज इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो अगर हम कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि द सेकेंड वन इज इट शुड बी आई कैचिंग। जो भी हम कंटेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं वो आई कैचिंग होना चाहिए। आई कैचिंग से मतलब है कि जो सामने वाला जो भी रीडर है या फिर जो भी हमारी ऑडियंस है उनको इंटरेस्टेड लगे और वो आई कैचिंग लगे। द थर्ड वन इज इट शुड बी ब्रीफ समराइजिंग द थीम बाय यूजिंग शॉर्ट फोर्सफुल वर्ड। तो हमें इस तरीके से उसको समराइज करना है उस थीम को, जो कि शॉर्ट हो और फोर्सफुल वर्ड के साथ हो। देन पिक्चर, यूज फोटोग्राफ्स टू कन्वे द सेम मैसेजेस। तो अगर हम कोई भी मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि उसमें पिक्चर्स इंक्लूड हो, क्योंकि अगर पिक्चर्स इंक्लूड होती है तो जो सामने वाला रीडर होता है उसमें इंटरेस्ट अराउज होता है। देन कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज सब हेडिंग। अगर पिक्चर्स ऐड करने के बाद सेकंड थिंग होती है हमारी सब हेडिंग। सब हेडिंग से पहले हमारी हेडिंग होती है, तो हेडिंग डालने के बाद सब हेडिंग क्या होता है? यूज्ड व्हेन इट इज इम्पॉसिबल टू समराइज द टेक्स्ट इन द मेन हेडिंग। सो हम सब हेडिंग का यूज तब करते हैं व्हेन इट इज इम्पॉसिबल टू समराइज द टेक्स्ट इन द मेन हेडिंग। अगर हम किसी भी टॉपिक को या फिर किसी भी टेक्स्ट को मेन हेडिंग में समराइज नहीं कर सकते तो हम सब हेडिंग को इंक्लूड करते हैं। It should be separate paragraph and brings gap between the heading and the text. जब हम सब हेडिंग्स को लिखते हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि जो सेपरेट पैराग्राफ में होना चाहिए, मतलब हमें उसे मेन हेडिंग के साथ इंक्लूड नहीं करना, उसका सेपरेट पैराग्राफ होना चाहिए। और जो भी हम वर्ड लिख रहे हैं या फिर जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उनके बीच में एक गैप होना चाहिए। देन कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज टेक्स्ट। तो टेक्स्ट बेसिकली होता है हमारा कंटेंट। जो भी हम मेन हेडिंग या फिर सब हेडिंग के बाद जो भी हम अपना कंटेंट लिखते हैं वो हमारा टेक्स्ट के अंदर आता है। सो द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द टेक्स्ट शुड बी कंटेन द सब्सटेंस ऑफ द मैसेज विद द फैक्ट्स। सो जो भी हम फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं या फिर जो भी हम फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे कंटेंट का, तो वो हमें उस तरीके से लिखना है कि उसमें फैक्ट्स हो और जो हमें मैसेज जो हमें देना है वो मैसेज भी उसमें कंटेन हो। द टेक्स्ट शुड बी सिंपल एंड टू द पॉइंट। जो टेक्स्ट होता है वो सिंपल होना चाहिए या फिर टू द पॉइंट होना चाहिए। हमें कोई भी घुमा फिरा के बात नहीं करना या फिर कोई भी ब्रीफली कोई समराइज नहीं करना उसको। देन प्रेजेंट्स ओनली वन थीम। इफ मोर देन वन थीम इट इज यूज्ड दे शुड बी क्लोजली रिलेटेड। हमें एक टाइम पे एक ही थीम का यूज करना है, बट अगर हम एक से ज्यादा थीम को भी अगर यूज करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो दोनों थीम है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होने चाहिए, को रिलेट करने चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारे जो प्रिंटेड एड्स होते हैं, उसमें फर्स्ट होता है हमारा पैम्फलेट। सो पैम्फलेट क्या होता है? इट इज एन अनबाउंडेड बुकलेट। एक अनबाउंडेड बुकलेट होता है जिसकी हार्ड कवर होती है और कोई भी बाइंडिंग नहीं होती। सो इट में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल शीट ऑफ पेपर दैट इज प्रिंटेड ऑन द बोथ द साइड। ये क्या होता है? सिंगल शीट ऑफ पेपर होता है जो कि प्रिंटेड होता है हमारे बोथ द साइड में। इसको हम फोल्ड कर सकते हैं हाफ में भी या फिर थर्ड में भी या फिर फोर्थ में भी। और इट में कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू पेजेस दैट आर फोल्डेड इन हाफ। हम क्या करते हैं,
बहुत बारी क्या करते हैं, जो अगर हम फोर्थ में फोल्ड करते हैं तो उसको हम हाफ स्टेपल कर देते हैं, तो वो एज ए सिंपल बुक की तरह भी हम यूज कर सकते हैं। सो ये हमारा पैम्फलेट है। द सेकंड वन इज लेफलेट्स। लेफलेट्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने भी पैम्फलेट में बताया कि हम जो स्टेपल करके बुक की तरह बना देते हैं उसको, उसी का जो एडवांस जो वर्जन होता है वो लीफलेट्स होते हैं। जैसे कि लीफलेट्स इज अ स्मॉल बुक यूजुअली हैविंग अ पेपर ऑफ कवर। एक स्मॉल बुक होती है जिसका जो कवर होता है वो पेपर का बना होता है। अ लीफलेट रेफर टू एज एनी पीस ऑफ प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन। लीफलेट में क्या होता है, कोई भी प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें कि फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, या फिर गाइड्स होती है, स्मॉल बुकलेट्स होती है, और जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मतलब विदाउट एनी चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाते हैं तो वहां पे हमको लीफलेट्स दी जाती हैं, जो कि हमसे पैसे नहीं लिए जाते, फ्री में दिए जाते हैं। सो उन लीफलेट के अंदर क्या होता है, उस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल प्लेसेस से रिलेटेड एक गाइडलाइंस होती है या फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, तो वो लीफलेट का एग्जाम्पल है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, द थर्ड वन इज पोस्टर। सो पोस्टर तो सबने देखा ही होगा, जो रोड्स पे पोस्टर्स लगे होते हैं, नो स्मोकिंग के बोर्ड्स होते हैं, तो वो सब हमारे पोस्टर होते हैं। सब पोस्टर होता क्या है, पोस्टर इज अ प्लेस कार्ड फॉर पोस्टिंग आफ्टर इन अ पब्लिक प्लेस। पोस्टर क्या, एक प्लेस कार्ड है जिसको कि हम पोस्ट करते हैं पब्लिक प्लेसेस पे। यूजुअली इट इज अ लार्ज प्रिंटेड नोटिस विद अ पिक्चर इम्प्लाइज अ मैसेज और एन आइडिया। ये क्या होता है, एक लार्ज प्रिंटेड नोटिस होता है, पिक्चर्स के साथ होता है, और ये क्या करता है, एक मैसेज को इम्प्लाई करता है या फिर किसी भी पर्टिकुलर मैसेज के रिगार्डिंग कोई भी आइडिया देता है सामने वाले व्यूअर को। अ पोस्टर इज यूजुअली अ प्रिंटेड प्लेस कार्ड बिल्ड और अनाउंसमेंट। पोस्टर क्या हो सकता है, बिल हो सकता है, या फिर किसी भी चीज की हमें अनाउंसमेंट करनी है तो वो हो सकता है, या फिर इलिस्ट्रेटेड हो सकता है, या फिर पोस्टर को हम एडवर्टीजमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर हमें किसी चीज को पब्लिसाइज करना है तो उस केसेस में भी हम पोस्टर का यूज करते हैं। Then the next one is newspaper. So before moving forward to newspaper, पहले हमें देखेंगे न्यूज़पेपर होता क्या है। So a newspaper is a serial publication containing news. क्या एक सीरियल पब्लिकेशन है जिसमें कि न्यूज कंटेन होती है, अदर इंफॉर्मेटिव आर्टिकल, जैसे कि न्यूज हो सकता है, अदर इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर में हमने देखा कि एडवर्टाइजमेंट भी होती है। सो न्यूज़पेपर आर टिपिकली पब्लिश डेली और वीकली। न्यूज़पेपर क्या होते हैं, या तो डेली बेसिस पे वो पब्लिश हो सकते हैं या फिर वीकली बेसिस पे भी पब्लिश्ड होते हैं। सो द न्यूज इंक्लूड्स पॉलिटिकल इवेंट्स। जो न्यूज़पेपर में बेसिकली न्यूज होती है वो किसी भी पॉलिटिकल इवेंट्स के ऊपर हो सकती है, किसी भी पर्सनालिटीज के ऊपर, जैसे जो फेमस पर्सनालिटीज होती है उनसे रिलेटेड हो सकती है न्यूज, या फिर बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है, तो उससे रिलेटेड न्यूज़पेपर में न्यूज होती है। देन द नेक्स्ट वन इज सर्कुलर लेटर। जो सर्कुलर लेटर्स होता है वो बेसिकली हमारे जो कॉलेज में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, या फिर कोई इंस्टीट्यूट में, या फिर कोई बिजनेसेस में, या फिर किसी ऑफिस में जो हमें सर्कुलर लेटर्स मिलते हैं वो होते हैं। जो अ सर्कुलर लेटर इज एग्जैक्टली द सेम इन फंक्शन। जो सर्कुलर लेटर का फंक्शन होता है वो सेम ही होता है, जैसे पैम्फलेट और लीफलेट का भी सेम ही फंक्शन था कि उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। लेकिन जो सर्कुलर लेटर होता है वो फॉर्मल होता है, मतलब कि स्पेसिफिक बिजनेस लेटर उसको हम बोल सकते हैं। एक्सपेक्ट दैट इट इज डिजाइन टू बी रीड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट पीपल। सो इसको हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल उसको पढ़ पाए, ठीक है। द सर्कुलर में बी यूज टू गिव इन्फॉर्मेशन टू अ ग्रुप ऑफ नोन इंडिविजुअल। सो जो सर्कुलर होता है वो हम बेसिकली मैसेज हम उनको देते हैं जो हमारे नॉन इंडिविजुअल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे कॉलेज से कोई सर्कुलर लेटर आया है तो वो सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, किसी दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को तो हम नहीं देते। सो दैट इज सर्कुलर लेटर। एग्जाम्पल, इन्फॉर्मिंग क्लाइंट्स और कस्टमर ऑफ प्राइस चेंजिंग और न्यू प्रोडक्ट। देन द नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस। सो जितने भी हमने पढ़े, लीफलेट्स, पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर, तो उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। द फर्स्ट एडवांटेजेस, दे चीप टू प्रोड्यूस एंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इजीली। सो हम जो लीफलेट्स, पैम्पलेट्स या न्यूज़पेपर होते हैं वो बहुत चीप होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूट भी हम इसको इजीली कर सकते हैं। सेकेंड वन इज इम्पॉर्टेंट टूल फॉर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल कैंपेनिंग। सो जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उस केसेस में क्या होता है, बहुत सारे पोस्टर्स बनते हैं और लीफलेट्स, पैम्पलेट्स वगैरह बांटे जाते हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट टूल होता है। देन द थर्ड वन इज दिस कैन बी वेरी यूजफुल फॉर एडवर्टाइजर्स एज कम्पेयर टू एडवर्टाइजिंग ऑन द इंटरनेट। सो ये यूजफुल इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि देखे होंगे, अगर जो रोड पे जो लोग लीफलेट्स या फिर पैम्पलेट्स बांटते हैं तो वो ज्यादा
एडवर्टीजमेंट देता है एज कम्पेयर टू इंटरनेट, बिकॉज जरूरी नहीं है कि सबके पास इंटरनेट हो या फिर हर कोई इंटरनेट को यूज करता हो. देन द फोर्थ वन इज इट कैन बी यूज इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को पैम्फलेट्स या फिर लीफलेट्स या फिर पोस्टर्स बांटने हैं, तो उन केसेस में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उन पर्टिकुलर बच्चों को ही दे रहे हैं, बाकी और किसी को नहीं दे रहे. तो इट कैन बी यूज इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया. देन द नेक्स्ट वन इज they can fit a pocket or diary or the purse, so it is for individual to carry them home and read later. अगर ये इतने छोटे होते हैं पैम्पलेट और लीफलेट्स, तो इनको हम इजीली अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं और अपने घर लेके जा सकते हैं और आराम से लेटर को रीड कर सकते हैं, या फिर हम एज अ स्टोरेज भी उसको रख सकते हैं. दे कैन बी डिस्टर्ब्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैनी वेज और इजली हैंडेड आउट इन द स्ट्रीट. जैसे कि हम रोड पे खड़े होते हैं तो बहुत सारे लोग पैम्पलेट बांटते हैं या फिर लीफलेट्स बांटते हैं, तो हम वैसे भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर जो न्यूज़पेपर के अंदर जो हमारे पैम्पलेट्स आते हैं, लीफलेट्स आते हैं, उसको हम वैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर जो पोस्ट बॉक्सेस होती हैं उसमें डाल के भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. दे आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड कंज्यूमर फ्रेंडली. ये क्या होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं. बहुत सारे जो पैम्पलेट लीफलेट्स होते हैं वो तो फ्री के होते हैं, बाकी जो न्यूज़पेपर होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं. दे आर वेरी अट्रैक्टिव एंड ब्राइट. अट्रैक्टिव और ब्राइट इसलिए है क्योंकि हमने उसमें पिक्चर्स इंक्लूड करी हैं, ठीक है, कलरफुल वर्ड्स का यूज किया है, हेडिंग सब हेडिंग्स यूज करी है, और टेक्स्ट को हमने इस तरीके से कंटेंट हमने इस तरीके से बनाया है कि जो सामने वाला रीडर है उसको इंटरेस्टेड लगे. देन कमिंग टू डिसएडवांटेजेस, जो चाहे वो पैम्पलेट शुड बी स्टोर्ड केयरफुली, चाहे वो पैम्पलेट हो, चाहे वो लीफलेट हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, उसको हमें केयरफुली स्टोर करना पड़ेगा क्योंकि वो पेपर का बना होता है. सेकेंड वन, इट कैन बी इजिली क्रश्ड और torn when shaped along the hard cover books. सो अगेन पेपर का बना है तो क्रश हो सकता है, फट सकता है, तो सो इट शुड बी केप्ट इन अ, तो हमें क्या करना है, इनको फाइल या फिर फोल्डर में ही हम इनको रख सकते हैं, या फिर हम बॉक्सेस में रख सकते हैं, बट अगर हम नॉर्मली ऐसे रखते हैं तो वो खराब होने के चांसेस उसमें ज्यादा रहते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज दिस मीडियम मे नॉट ऑलवेज गिव यू अ वाइड रीच, like internet can target a global audience. So pamphlets में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया पे ही वो रीच हो पाती है, ग्लोबली नहीं कर पाते, लेकिन जो इंटरनेट होता है वो ग्लोबली ऑडियंस तक रीच कर पाता है, तो ये उसका डिसएडवांटेज है. एक पैम्फलेट हैव अ लिमिटेड स्पेस दैट इज नॉट इनफ टू रीड डिटेल इन्फॉर्मेशन. सो पैम्फलेट का एक अपनी गाइडलाइंस होती है, अपना साइज होता है, अपना कंटेंट होता है, तो वो क्या करता है, एक लिमिटेड स्पेस के अंदर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, बट अगर हमें किसी चीज के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देनी होती है देन द स्पेस इज नॉट इनफ, तो वो उसका एक डिसएडवांटेज है. एंड द लास्ट वन इज अ पैम्फलेट इवन व्हेन प्रिंटेड और रिसाइकल पेपर, इट इज नॉट इको फ्रेंडली मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. क्योंकि जो जितने भी हमारे पैम्फलेट्स बने होते हैं, लीफलेट्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स जो होते हैं वो पेपर के बने होते हैं, तो ऑफकोर्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज विल हैपन, तो वो इको फ्रेंडली नहीं होते एनवायरनमेंट के लिए. किसी को कोई डाउट प्रिंटेड एड्स में? If you have any doubt, you can ask me. When I'll ask me, I will ask you questions. किसी को कोई डाउट नहीं है? Okay, so then we will move forward to projected aids. So projected aids क्या होते हैं? Projected visual aids are pictures shown upon a screen by the use of certain type of machines. सो प्रोजेक्टेड एड्स क्या होते हैं? विजुअल एड्स होते हैं बेसिकली, या फिर ऑडियो विजुअल एड भी हो सकते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं, पिक्चर को शो करते हैं स्क्रीन पे किसकी उससे, एक सर्टेन टाइप ऑफ मशीन का यूज करके. देन द नेक्स्ट स्लाइड इज एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्टेड एड्स. सो एडवांटेजेस क्या होते हैं? द फर्स्ट एडवांटेजेस प्रोवाइड एंजॉयमेंट इन लर्निंग. ठीक है, तो क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को विजुअली देखते हैं तो उससे क्या करता है, लर्निंग पे इफेक्ट पड़ता है, या फिर जो लर्नर होता है उसके अंदर एक एंजॉयमेंट होता है या फिर एक इंटरेस्ट होता है उस चीज को सीखने के लिए. द सेकेंड वन इज स्टिमुलेट रैपिड लर्निंग. ठीक है, अगर मैं आपको कोई चीज वर्बली बताऊं या फिर मैं आपको कोई चीज विजुअली दिखाऊं, तो जो विजुअली आप देखोगे वो जल्दी आप ग्रास्प कर पाओगे या फिर आपको बहुत दिन तक याद रहेगी. द थर्ड वन इज इंक्रीज, विच मीन्स कि अगर मैं आपको कोई चीज दिखा रही हूँ तो वो आपके ब्रेन में स्टोर होगा और आगे अगर आप आगे आपके लाइफ के लिए वो काम आएगा, या फिर अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हो तो उस केसेस में क्या होता है कि जो आपके ब्रेन में स्टोर होता है जितना भी डाटा, उसको आप को रिलेट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे. सो दैट इज इंक्रीज रिटेंशन. द फोर्थ वन इज कंपेल्स द अटेंशन.
ऑफ कोर्स अटेंशन ग्रास्पिंग होता ही है, क्योंकि हम कोई भी चीज अगर विजुअली देखते हैं तो ज्यादा अटेंटिव होती है। देन एनलार्ज रिड्यूस एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सो हम अपने अकॉर्डिंग जो भी साइज है ऑब्जेक्ट का उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, सो ये उसका एडवांटेज है। देन ब्रिंग डिस्टेंट पास्ट एंड प्रेजेंट इन द क्लासरूम। देन कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, फर्स्ट जो हमारा प्रोजेक्टेड एड्स होता है विच इंक्लूड द ओवरहेड प्रोजेक्टर या फिर OHP। सो ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्ट ट्रांसपेरेंसीज विद ब्रिलियंट स्क्रीन। ये क्या करता है, बेसिकली ओवरहेड प्रोजेक्टर एक ट्रांसपेरेंसी हम उसको बोल सकते हैं, जो कि हम लाइटेड रूम में यूज करते हैं। इसमें क्या करता है, जो टीचर्स होते हैं उसमें राइट भी कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं डायग्राम्स को, ठीक है, और उनके बीच में क्या रहेगी, एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। Then the purposes of an overhead projector. The first one is to develop the concepts and sequence in a subject matter area। ठीक है, तो अगर हम ओवरहेड प्रोजेक्टर से कुछ भी चीज अगर समझा रहे हैं तो वो बेसिकली कॉन्सेप्शनल होगी या फिर हम उसको एक सीक्वेंस में समझाएंगे, तो उस चीज से क्या होगा कि स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सेकेंड वन इज टू मेक मार्जिनल नोट्स on transparencies for the teachers use that and carry without exposure। so इसमें एक ट्रांसपेरेंसी होती है, तो ऑफ कोर्स टीचर्स जो होते हैं वो अपने नोट्स लिख सकते हैं। द थर्ड वन इज टू टेस्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंसेज व्हाइल अदर क्लासमेट ऑब्जर्व। हम क्या कर सकते हैं, इससे जो स्टूडेंट है उसकी परफॉर्मेंस को हम ऑब्जर्व कर सकते, उसकी परफॉर्मेंस को हम देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और जब जिस टाइम पे वो स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा हो तो बाकी के सारे क्लासमेट क्या कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। Then the fourth one is to show relationship by means of transparent overlays in a contrasting colors। So इसको हम black and white में monochrome की तरह भी यूज कर सकते हैं या फिर बहुत सारे contrasting color का यूज करके भी कर सकते हैं। Then the fifth one is to give the illusion of motion in the transparency। हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड्स को या फिर वीडियोस को एक illusion of motion भी दे सकते हैं overhead projector के थ्रू। देन द सेकेंड वन इज स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर को हम डायोस्कोप भी बोलते हैं। सो यूज टू प्रोजेक्ट स्लाइड्स ऑन वॉल एंड स्क्रीन। सो हम इसका यूज क्या करते हैं, जो वॉल्स पे जितनी भी हमारी स्लाइड्स जो होती है उनको दिखाने के लिए कर सकते हैं। हेल्प्स टू शो मैग्नीफाइड इमेजेस, जो भी मैग्नीफाइड इमेजेस होती है, जो भी बहुत छोटी इमेजेस होती है उनको दिखाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। या इसमें क्या होती है, कलर स्लाइड्स होती हैं जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। इसके जो पर्पसेस होते हैं या फिर इसके जो यूजेस होता है उसमें होता ये है कि ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अटेंशन को, ठीक है, और अराउज करेगा किसी भी लर्नर के इंटरेस्ट को। देन वैरायटी ऑफ लर्निंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि स्लाइड प्रोजेक्टर से क्या होता है कि हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे जो लर्निंग मेथड्स होते हैं उसके थ्रू हम जो लर्नर की जो एबिलिटी होती है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। देन द इजी टू ट्रांसपोर्ट, हम इजीली इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा सा होता है। इजी टू रिवाइज एंड अपडेट, हम इसको क्या कर सकते हैं, जो भी हमने टॉपिक पढ़ाया है उसको हम वापस रिवाइज कर सकते हैं या फिर हम उसको अपडेट कर सकते हैं बाय एडिट ऑप्शन। देन इजिली हैंडल स्टोर्ड एंड रीअरेंज, हम इसको इजिली हैंडल कर सकते हैं, इजिली स्टोर कर सकते हैं या फिर हम उसको रीअरेंज कर सकते हैं। कैन बी combined with tape narration or can be controlled for time during a discussion। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, ठीक है, तो अगर वो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में है तो वो कंट्रोल मेरे हैंड में है कि जिस टाइम में मुझे एक्सप्लेन करना होगा उस टाइम में मैं स्लाइड को स्टॉप कर सकती हूँ और उसके एक्सप्लेनेशन के बाद में वापस उस स्लाइड को चला सकती हूँ। देन यूज्ड इन अ ग्रुप और इंडिविजुअल, ग्रुप में भी यूज कर सकते हैं और हम एज अ इंडिविजुअल भी इसको यूज कर सकते हैं। Then the next one is television। So television or TV, so telecommunication medium for transmitting and receiving moving images that can be monochrome or colored with the accompanying sound। सो टेलीविजन क्या होता है, टेलीविजन से क्या होता है, एक मैसेज को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब वो मैसेजेस कैसे भी हो सकते हैं, या तो न्यूज के फॉर्म में हो सकता है या फिर कार्टून्स के फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो इमेजेस होती है इसमें वो मूव करती है, ठीक है, और ये मोनोक्रोम भी हो सकता है, कलर्ड भी हो सकता है। मोनोक्रोम्स मीन ब्लैक एंड व्हाइट, एंड कलर्ड भी हो सकता है, विद साउंड भी हो सकता है, विदाउट साउंड भी हो सकता है। देन द एजुकेशनल यूजेस ऑफ टीवी। अब जो टीवी है उसका एजुकेशन में बेसिकली क्या यूज है, द फर्स्ट वन इज इंटरैक्टिव। जो टीवी होता है वो बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव होता है। द सेकेंड वन इज यूज टू डिस्प्ले प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम टू सप्लीमेंट एडिशनल लर्निंग। सो हम इसको क्या कर सकते हैं, एज अ एडिशनल सप्लीमेंट लर्निंग भी, एज अ एडिशनल
सप्लीमेंट लर्निंग की तरह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पहले थ्योरेटिकली किसी चीज के बारे में बताऊं एंड आफ्टर दैट मैं आपको कोई वीडियो दिखाऊं टीवी पे, ठीक है, तो उससे होता क्या है कि आपको जो पहले नॉलेज मिल चुका है उसके बाद आपको मैं वापस नॉलेज दे रही हूँ, तो उस नॉलेज को हम सप्लीमेंट एडिशनल लर्निंग बोलते हैं। Then the third one is used for teaching social, cultural, political, religious affairs through the news channels। देखा है कि जितने भी जो हमारे political news होते हैं या फिर cultural news होते हैं, religious affairs होते हैं, वो हमें टीवी के थ्रू ही मिलते हैं। Then used for behavioral modification through showing specific therapeutic programs। For example, if a patient is suffering from depression and anxiety, तो उन केसेस में क्या होता है, हम बहुत सारे therapeutic programs होते हैं जो हम पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं उसके एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करने के लिए, तो उस चीज में भी हम यूज कर सकते हैं। देन एजुकेशनल एंटरटेनमेंट, फॉर एग्जांपल बहुत सारी साइंटिफिक मूवीज होती हैं, ठीक है, तो उसको अगर हम वो दिखाते हैं तो वो क्या करती है, एज अ एजुकेशनल एंटरटेनमेंट यूज कर सकते हैं हम टीवी का। देन द नेक्स्ट वन इज कैमरा। सो कैमरा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस केपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग स्टिल और मूवेबल इमेजेस। सो कैमरा एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि जिसमें कि हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं मूवेबल ऑब्जेक्ट्स को, या फिर हम उसको कैप्चर कर सकते हैं उस मूवमेंट पे। सो कैप्चर एडवांस, अब इसका नर्सिंग में क्या यूज है या फिर एजुकेशन में क्या यूज है कि कैप्चर एडवांस नर्सिंग प्रोसीजर्स। कैमरा से क्या कर सकते हैं, जो एडवांस नर्सिंग प्रोसीजर्स होते हैं या फिर जो रियल सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं जो हम बार बार किसी भी स्टूडेंट को नहीं दिखा सकते, तो उन केसेस में हम क्या करते हैं कि हम कैप्चर कर सकते हैं, उसको कैप्चर करने के बाद हम वो इमेजेस बाद में स्टूडेंट को शो कर सकते हैं। सो कैप्चर इमेजेस एज वेरियस टाइम पीरियड्स टू स्टडी अबाउट द प्रोसेस, फॉर एग्जांपल बेड सोर वुंड हीलिंग एंड यूज्ड टू कैप्चर रियल सर्जिकल प्रोसीजर फॉर प्रेजेंटेशन पब्लिकेशन। अगेन वही कि वीडियो को हम कैप्चर कर सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं या फिर हम इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं, सो दैट कि हम लेटर वो प्रेजेंटेशन या फिर पब्लिकेशन में यूज कर पाए। देन द नेक्स्ट वन इज अदर प्रोजेक्टेड एड्स। इसके अलावा ये जो हमने ऊपर जो हमने प्रोजेक्टेड एड्स पढ़े वो थे जो हम कॉमनली बहुत ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं और जिसके बारे में हमें मेन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत सारे और अदर प्रोजेक्टेड होते हैं जो इंक्लूड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एलसीडी जो प्रोजेक्टर होता है, या फिर जो हम घर पे टैबलेट्स यूज करते हैं, कंप्यूटर्स यूज करते हैं, या फिर वीडियो प्लेयर यूज करते हैं, डीवीडी प्लेयर यूज करते हैं, तो वो सारे हमारे प्रोजेक्टेड एड्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। थैंक यू। किसी को कोई डाउट या फिर कोई चीज समझ नहीं आई हो? Would you ask the question? Okay, ma'am. Starting from your first slide to end, we'll ask the question from each slide, okay? Okay, ma'am. So I'm not taking any names. जिसको जो विलिंग है अभी आंसर देने के लिए वो कर सकता है। कोई मुझे बता सकता है कि प्रिंटेड एड्स होते क्या है? Anyone? Newspaper, pamphlets, leaflets, posters, हाँ, these are okay. Then printed. गाइडलाइंस क्या होती है अगर हम किसी भी कंटेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं लीफलेट के लिए, न्यूज़पेपर के लिए या फिर पैम्पलेट्स के लिए, तो उसकी गाइडलाइंस क्या होंगी? मैंने 3 गाइडलाइंस बताई हैं, तो कोई बताएगा कि क्या होती है? आंशिका, आशीष, दीप्ति, दीप्ति, आशीष। If you're not giving answers, then I will put absent only. क्वेश्चन आपको पूछा है ना, आपको समझ में आया नहीं आया,
अंडरस्टूड नहीं है, विल आस्क द क्वेश्चन ना, आप पूछ भी नहीं रहे हो, बता भी नहीं रहे हो। आशीष भारती, दीप्ति, unmute your site and tell. Answer the question. Otherwise, I put absent only. कनुप्रिया, तीन गाइडलाइंस ये होती हैं कि एक तो कलरफुल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, एक हेडिंग होनी चाहिए और एक सब हेडिंग होनी चाहिए। बेसिकली टेक्स्ट होना चाहिए, जो कि हमारा कंटेंट होता है उसको हम टेक्स्ट बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैम्फलेट होता क्या है? पैम्पलेट टाइप ऑफ नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअली, इट्स जो कि हम फोल्डेड एज अ फोल्डेड यूज कर सकते हैं, और वो 2 और 3 5 कंटेंट फोल्ड हो सकता है पेजेस में, सिंगल शीट पे। कोई भी 3 एडवांटेजेस क्या होते हैं प्रिंटेड एड्स के? एनीवन? कॉस्ट इफेक्टिव होता है, हम्म, चीप होता है, हाँ। इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस? प्रियंका झा। इसको केयरफुली पैम्पलेट शुड बी स्टोर्ड केयरफुली, क्योंकि वो पेपर के बने होते हैं, तो उनको बॉक्स में या फोल्डर में ही रखना होता है। हाँ, और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं? पैम्पलेट एक पेज का सिंगल शीट ही होता है, तो उसमें हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते, स्पेस कम होता है इसलिए। हाँ, और कोई और बताएगा डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? इको फ्रेंडली नहीं होते। अगर हम पैम्पलेट को छपवाते हैं तो उसमें पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो कोई इंट्रोडक्शन है कि प्रोजेक्टेड एड होती क्या है? तो कोई भी 3 प्रोजेक्टेड एड का नाम। प्रियंका यादव, पुष्पा। हाँ, ओ डिसएडवांटेज। नहीं, प्रोजेक्टेड एड्स क्या होते हैं, और कोई भी 3 एग्जांपल जो प्रोजेक्टेड एड्स के मैंने बताए हैं। प्रोजेक्टेड एड्स में ऐसे होता है कि मतलब कुछ भी जैसे किसी चीज को एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए अगर जैसे पेपर का यूज करके और उनको जो है कि प्रेजेंट करना है तो इजली मतलब इजी होता है ऐसे। प्रिंटेड एड्स नहीं, प्रोजेक्टेड एड्स। जो मैंने भी बताया, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स। ऐसा प्रोजेक्टेड एड ऐसे विजुअल एड्स जैसे कि उसको नहीं, शायद मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। सो प्रोजेक्टेड एड्स क्या होते हैं? प्रोजेक्टेड एड्स क्या होते हैं? ऑडियो भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम पिक्चर्स को स्क्रीन पे दिखाते हैं, किससे? एक सर्टेन टाइप ऑफ मशीन से, ठीक है। मशीन जैसे कि ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हैं, ठीक है, या फिर हाँ स्लाइड हाँ प्रोजेक्टर है जिसको हम बायोस्कोप बोल रहे हैं, टीवी है, मोबाइल है, वीसीडी प्लेयर है, एलसीडी प्लेयर है। सो ये सारे क्या होते हैं? प्रोजेक्टेड एड्स होते हैं। अब कोई कंफ्यूजन है? नहीं ओके, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। कोई मुझे बता सकता है कि टीवी का एजुकेशनल यूज क्या होता है?
Any two uses of TV in education. Pragya. Pragya Preeti Maurya. Used for teaching social, culture, politics, religion, affair और secondary educational entertainment के लिए. ठीक है. मैम हो गया. Complete. Okay. You having next presentation? Nutan, right? Yes, ma'am. Start. Okay, ma'am. And with you students, you have to participate in presentation. Presentation Nutan का है. Syllabus हमारा complete already हो गया है. Let's just revise the syllabus. Understood? This is not a lecture cum discussion method type of revision. So you have to discuss only. You have to discuss the topic. Let us start the presentation. Ma'am, screen please. सिंगल में कर हाँ ठीक है Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. My topic is graphical aids. Myself, Nutan Saxena. First of all, definition होती है graphical. Graphical word है क्या? Graphical is a Greek word जो कि वो आया है graphicos से. इसका मतलब होता है visual presentation. Graphic aids present information in pictorial form or in other specific formats in order to consolidate clarity or prove the written material they go with. मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि हम पिक्चर के थ्रू किसी भी मतलब कोई भी चीजें क्लियर कर सकते हैं, उस फॉर्मेट को हम क्लियरली रिटन वे में एक ग्राफिक वे में यूज कर मतलब कि किसी चीज को इन्फॉर्म करते हैं. फिर आता है ग्राफिक. व्हाट इज ग्राफिक एड्स? ऑल्सो कॉल्ड ऑफ विजुअल एड्स कम्युनिकेट फैक्ट टू द रीडर्स. मतलब कि जो भी हम मतलब विजुअल एड के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो रीडर पे फैक्ट डालता है. कन्वे 1000 वर्ड्स इन जस्ट अ ग्लैंस. जो भी हम बोलना चाहते हैं वो एक बात को वो 1000 बार मतलब कि एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करता है पूरे में. ये मोस्टली ग्राफिक एड्स कौन यूज करते हैं? रिसर्चर, टीचर्स, राइटर्स, रिपोर्टर्स एंड स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, हर किसी पे इफेक्ट डालते हैं. हैव टू इनहेंस कॉम्प्रेशन. मतलब कि ये बहुत ही समझदारी मतलब कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन देंगे उस दूसरे पर्सन पे बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ेगा अगर हम ग्राफिक एड्स का यूज करते हैं तो. फिर इसका पर्पस क्या होता है ग्राफिक एड्स का? कि ग्राफिक एड्स हम यूजली प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं क्योंकि ये मोस्टली मैंने बताया कि पर्सन पे काफी इफेक्ट डालता है. जो भी होगा पर्सन अटेंटिव होगा. और क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ द डिस्कशन. कोई भी एक मीनिंग होगा उस पर अच्छे से हम डिस्कस कर सकते हैं. टू गेन और रीगेन द ऑडियंस अटेंशन, क्योंकि इससे हमें जो भी ऑडियंस होती है उसकी अटेंशन ज्यादा मिलती है. और इसमें हम टू ऐड अ वैरायटी, हम काफी मतलब वैरायटी इसमें ऐड कर सकते हैं. कॉमन टाइप्स ऑफ ग्राफिक एड्स. फर्स्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, टेबल. इसके 5 हैं, 5 और मोर भी हो सकता है. बार ग्राफ में क्या होता है? बार ग्राफ इज अ चार्ट दैट कंपेयर्स द रिलेटिव अमाउंट ऑफ items by using parallel rectangular bars of varying lengths present numerical data. बार ग्राफ में हम जो होता है जो न्यूमेरिकल डाटा होता है कोई भी लंबाई या चौड़ाई में जिसे उसे हम बार कहते हैं. जिसे हम एक चीज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से एक ग्राफ के थ्रू किसी चीज को समझा सकते हैं. उसे जो कि न्यूमेरिकल डाटा होता है और हम पिक्चर के थ्रू वो समझा सकते हैं, उसे हम बार ग्राफ कहते हैं. जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी 1 4 है, उसमें डिवाइड किया गया है. जैसे कि कोरोना के केसेस हुए थे तो वो किस जगह में कहाँ क्या लेवल था, एक ही मतलब कि एक स्टेट में कितने क्या कोरोना का इफेक्ट पड़ा था, उसके थ्रू हम बार ग्राफ के भी थ्रू समझा सकते हैं. फिर आता है लाइन ग्राफ. लाइन ग्राफ ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट ग्राफ.
points are connected to show relationship between two or more items. They may be one or more lines depending on the items. Great for emphasizing relationship or trends data. जैसे कि एक कोई भी लाइन ग्राफ होता है, वो एक स्टेट से जाता है, मतलब कि एक फ्रॉम एग्जाम्पल ईसीजी, हम ईसीजी देखते हैं, पीक्यूआरएस जो लाइंस होती हैं वो कहीं ना कहीं जाके अलग होती हैं, तो उससे हम जान सकते हैं कि क्या कंडीशन हो रही है, क्या इजीली हम समझ, क्या आपको समझ में आ रहा है? एनीबॉडी? What happened, Newton? मैम कोई रिस्पॉन्स, मतलब कोई बोल ही रहा, मैंने पूछा किसी को आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ। Next step, pie chart. Pie chart is a pictorial representation of data. The slice of pie here show the relative size of data. Same data represented in different sizes with the help of pie chart. Pie chart क्या होता है? Pie chart हम mostly use करते हैं, जैसे कि पाई चार्ट ये है। पाई चार्ट में हम कोई भी एक स्लाइस होता है, उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल कोई भी एक इंसान है, उसे कैंसर हुआ है, या फिर कोई भी हम कोई चीज बेचने जा रहे हैं, तो हमारी आज की क्वांटिटी इतनी थी तो आज हमने इतना सेल किया, सेकंड की इतनी थी तो सेकंड डे में हमने इतना सेल किया। एक भी कोई भी 100% चीज है तो 70% आज हुआ, 30 बाद में, ऐसे करके हम पाई चार्ट में इजिली क्लैरिफाई करते हैं किसी भी चीज का, टू शो द परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर डाटा फ्रॉम द होल पाई। इससे हम अच्छे से पाई चार्ट को समझा सकते हैं। ये भी काफी इफेक्टिव होता है, मतलब कि पर्सन इसे देख के बता सकता है, वो नॉर्मली इसे इतना नॉलेज नहीं होगा, वो भी बता देगा कि हाँ ये चीज है, ये चीज ये शो करना चाहता है। नेक्स्ट आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट यूजेस बॉक्स और अदर शेप कनेक्टेड बाय लाइंस और एरोज। मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि कोई भी चीज होती है, एक ट्री, मतलब एक ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज नोन एज अ फ्लो चार्ट। Table are used when the reader must identify the exact value. कोई भी रीडर होगा वो एग्जैक्ट वैल्यू बता सकता है। फॉर एक स्टूडेंट, हम साइड में टेबल में स्टूडेंट के नाम लिखते हैं, फिर उसके ऊपर हेडिंग सब हेडिंग्स होती हैं, उसको मतलब मार्क्स देते हैं, तो इजीली हम देख सकते हैं। टेबल के थ्रू हम इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं कोई भी चीज होती है। Table arrange data in manner that makes them easy to read and understand. Table use row and columns to give data description. हम easily ये use करते हैं, ये mostly teachers tables का use करते हैं। Benefits of graphic data. Graphic aids improve student performance. जो अगर students है उसकी performance होती है, अगर हम graphic aids का use करते हैं तो मोस्टली वो अटेंटिव भी होती है, मतलब लोग अटेंड ज्यादा करना पसंद करते हैं, और वो थोड़ी इफेक्टिव भी होती है। इट इम्प्रूव स्टूडेंट रीडिंग कंपैरिजन, मतलब कि अगर स्टूडेंट उसे रीड करता है तो वो उसकी समझदारी होती है, मतलब कि मोस्टली उसे लोग समझते हैं। इम्प्रूव्स थिंकिंग एंड लर्निंग स्किल्स, वो थिंकिंग को इम्प्रूव करता है और लर्निंग, उससे जल्दी अट्रैक्शन होता है तो लर्निंग स्किल्स ज्यादा होते हैं। एड्स इन रिटेंशन, इट सपोर्ट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज, मतलब कि जो अगर ज्यादा इफेक्टिव है तो जल्दी से लर्न होगा, इंसान है वो जल्दी उस चीज को लर्न करता है। प्रोवाइड पिक्चर्स, दे विल एड मेमोरी एंड रिटेंशन, कोई भी हम ग्राफिक एड्स में पिक्चर यूज करते हैं तो वो मेमोरी में किसी ना किसी चीज से रिलेट करता है, तो इजीली अंडरस्टूड होता है। नेक्स्ट, हाउ कैन टीचर यूज ग्राफिक एड्स? डायरेक्ट स्टूडेंट टू क्रिटिकल इंफॉर्मेशन द टेक्स्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है हम क्रिटिकल से क्रिटिकल वो इजीली अंडरस्टूड करते हैं, डायरेक्टली स्टूडेंट को अंडरस्टूड होती है। डायरेक्टली स्टूडेंट्स टू बिल्ड इंटरनल कनेक्शन अमंग आइडियाज फाउंड इन द टेक्स्ट, कोई ऐसा हम टीचर्स इसलिए यूज करते हैं, कोई भी कनेक्शन होता है तो वो जल्दी से अपने माइंड में याद कर लेते कि इस चीज से ये इंटरनल मतलब थ्योरी बनती है, तो वो जल्दी अंडरस्टूड होते हैं। बिल्ड कनेक्शन बिटवीन आइडियाज इन द टेक्स्ट एंड द स्टूडेंट एक्साइटिंग नॉलेज, वो अपनी नॉलेज को और ज्यादा गेन करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो थ्योरी होती है वो याद करने के लिए होती है।
हाउ कैन टीचर यूज एड्स इन क्लासरूम? क्लासरूम में इसलिए क्योंकि हम एक ही पेपर पे समराइज कर सकते हैं कोई भी चीज। हम इजीली एक पैम या ग्राफिक एड्स पे कोई पिक्चर बना लिया, पाई चार्ट होगा, फ्लो चार्ट होगा, हम इजीली एक पेज पे बनाएंगे, वो इजीली अंडरस्टूड होगा। किसी भी अगर हम पेशेंट को भी समझाना चाहेंगे कोई चीज, अगर हम उसे एक पेपर पे बनाते हैं या फ्लो चार्ट में बनाते हैं, तो हम उसे समझा सकते हैं कि कोई डिजीज है, क्या कंडीशन अब है, क्या कंडीशन अब है, हम इजीली उसे अंडरस्टूड करवा सकते हैं। क्रिएट अ फ्लो चार्ट, क्रिएट आइकन्स द सिंबल, अगर हम कोई सिंबल बनाते हैं आइडिया, वो सामने वाला इंसान इजीली आइडिया लगा सकता है कि क्या ये समझाना चाहता है, अगर हम आइकन सिंबल्स लगाते हैं तो। अब किसी को कोई इसमें क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, कोई भी पॉइंट ऐसा जो नहीं आया हो। एनीबॉडी? आराधना asked the question. क्या? Okay, हाँ, you asked the question. पूछो। Yes. Pooja Karki asked the question. मैम वो इस नूतन जो तूने बार ग्राफ के बाद लाइन वाला बताया था, एक बार वो फिर से समझा दे। ओके, लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होता है? ऑल्सो पॉइंट टू पॉइंट ग्राफ होता है, मतलब कि हम कोई भी एक पॉइंट है, ऑल्सो पॉइंट टू पॉइंट ग्राफ, मतलब कि एक भी पॉइंट है जो नीचे कनेक्ट हुआ है, तो अगर जैसे कि अभी क्या हो रहा है, कोरोना के केस में बहुत ज्यादा डेथ हो रही है। पहले दिल्ली में कोई ज्यादा केसेस नहीं था, तो एक की डेथ हुई थी, तो एक पॉइंट नीचे ही था, तो मान अगर वो हाई केसेस पे जाए तो वो हाई रिस्क पे हो गया, इसलिए अब वहां पे लोगों ने, अब यहाँ पे दिल्ली में उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, तो अब केसेस कम हुए, तो अभी नीचे पॉइंट आ गया। तो इस तरीके से हम लाइन ग्राफ में ये शो कर सकते हैं कि अगर एक पॉइंट, ब्लू लाइन है, अभी नीचे है, मतलब कि अभी मेंटेन है, तो लॉकडाउन खुलने के चांसेस हैं। अगर यहाँ पे पॉइंट्स बढ़ते हैं तो फिर हाई केसेस होंगे, फिर लॉकडाउन बढ़ने के चांसेस होंगे। तो जैसे कि ग्रीन लाइन है वो नीचे आ जाएगी, फिर से लॉकडाउन लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि दे मोर बी वन लाइन्स डिपेंडिंग ऑन द आइटम्स, जैसे कि अगर लॉकडाउन लगा हुआ है तो वो एक ही लाइन पे डिपेंड कर सकता है। ओके। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? किसी को क्वेश्चन पूछना है? नो, क्लियर है। Summarize the topic. ग्राफिक एड्स मतलब ये, ग्राफिक एड्स का मतलब ये है कि अगर कोई भी ग्राफिक एड्स हम मोस्टली प्रेजेंटेशन में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम अटेंशन पा सकते हैं और लोगों को इजीली अंडरस्टूड कोई भी चीज कर सकते हैं, चाहे वो फ्लो चार्ट हो या पाई चार्ट हो या लाइन ग्राफ हो, इजीली अंडरस्टूड होगा, इफेक्टिव होगा। जैसे इजी See, graph means when we are providing the entire information in a small way. Understood? ग्राफ में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? एक एंटायर इंफॉर्मेशन, एक बंच ऑफ डाटा आपके पास है, आपको एक ईजियर अंडरस्टैंडिंग वे में उसे रिप्रेजेंट करना है, कि तो उसके लिए आप ग्राफ यूज कर सकते हो। जैसे आपको दिखाना है कि पॉपुलेशन 2000 लास्ट 10 की पॉपुलेशन में कितना इंक्रीमेंट आया है, लास्ट 10 ईयर्स से MMR रेट और IMR रेट में कितना डिफरेंस आया, यू कैन शो बाय द ग्राफ ओनली। So graph generally we are using to show the entire information in a very small way. Okay, it's a very easy way to understood.
ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव, बिकॉज क्या होता है कि हमें जब कोई सिम्बल्स या फिर कोई पिक्चर्स दिखाई देता है तो हम उसकी तरफ मोर अट्रैक्ट होते हैं rather than कि किसी पैराग्राफ या रिटर्न मटेरियल की। अंडरस्टूड? जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कोरोना को, तो लास्ट ईयर में कोरोना के केसेस कितने थे? जो आपने लाइन ग्राफ दिखाया ना, एक्चुअली जो पॉइंट है ना लाइन ग्राफ के, वो इंडिकेट करता है कि ये पीक लेवल तक, यहाँ तक आपका जो रेंज था वो ये पीक लेवल उस रेंज है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि 2020 में पीक लेवल के जो कोरोना पेशेंट्स थे, यानी इस मंथ में पीक लेवल था कोरोना पेशेंट का, जैसे जून में था, ठीक है, उसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। तो वो पॉइंट इंडिकेट करता है कि ये एरिया है या ये टाइम है जहाँ पे पीक लेवल में थे। उसके बाद नीचे डाउन की तरफ जाता है लाइन, तो वो इंडिकेट करता है कि वो डाउन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। वैसे ही हम क्या करते हैं, एक इंटायर इन्फॉर्मेशन को, यानी उनका बंच ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको एक स्मॉल वे से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट विल हेल्पफुल फॉर एवरीवेयर। लाइक आप कोई भी डाटा जब देते हो, जैसे आप रिसर्च कर रहे हो उसका डाटा हम देते हैं, या फिर हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उसका डाटा हम देते हैं, हमें कोई कंपैरिजन करना है, दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस दिखाना है हमें, ठीक है। मेल और फीमेल पॉपुलेशन में मेल की जनरेशन, मेल का पॉपुलेशन कितना है, फीमेल का पॉपुलेशन कितना है, चाइल्ड का पॉपुलेशन कितना है, आपको इंडिया की डेमोग्राफी दिखानी है, तो इन सब चीज़ों में हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड? बट यू नो कि पाई चार्ट कहाँ पे दिखाना है, ठीक है। आपको बार ग्राफ कहाँ पे यूज़ करना है, लाइन ग्राफ कहाँ पे यूज़ करना है, प्लॉटिंग ग्राफ कहाँ पे यूज़ करना है, यू शुड नो कि किस कंटेंट के लिए। जैसे हम मीडिया यूज़ करते हैं ना, वैसे ही ग्राफ पे यूज़ करते हैं कंटेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अंडरस्टूड? तो ऑल ऑफ यू हैव एनी डाउट? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? No doubts, ma'am. No, ma'am. हाँ, ठीक है। So I have presentation tomorrow. See, tomorrow is Thursday, right? Friday.